नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे प्रदोष तिथि के बारे में। इस वर्ष के अंतिम माह में यानी कि 2021 के अंतिम माह दिसंबर माह में 3 प्रदोष तिथियां लग रही हैं। ऐसा बहुत वर्षों बाद हुआ है कि एक माह में 3 प्रदोष तिथियों का होना, क्योंकि 15 दिन की तिथियां होती हैं और 15 दिन की तिथियों में 15 दूनी 30 होने पर 2 प्रदोष, प्रत्येक 15 दिन पे एक प्रदोष तिथि का हम पूजन व पाठ करते हैं। इस वर्ष माह के प्रथम दूसरे दिन जो है प्रदोष तिथि लग रहा है और फिर माह के अंत में तीसरा प्रदोष लग रहा है और बीच में एक प्रदोष लग रहा है। और प्रदोष पे तीनों ही प्रदोष बड़ा ही फलदायी है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का प्रदोष गुरु प्रदोष है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का प्रदोष गुरु प्रदोष है और पुनः पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष तिथि है वह भी शुक्रवार को पड़ रही है। तो तीनों ही प्रदोष तिथियां स्वयं में विशेष फलदायी है। तो आज हम प्रदोष तिथि के बारे में बात करेंगे, किस किस दिन प्रदोष व्रत है और इन प्रदोष तिथियों में क्या कुछ ऐसा हम करें कि भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे जीवन में विशेष अनुकंपा बनाई रहे और साथ ही साथ प्रदोष तिथियों के पूजन में क्या कुछ ऐसा उपाय करें जिससे पितृदोष से भी हमें छुटकारा मिले, निवृत्ति मिले। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बता दें कि किस किस दिन प्रदोष तिथि पड़ रही है। तो दिसंबर माह के 2 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष है। फिर जो अगला प्रदोष शुक्ल पक्ष का है वह 16 दिसंबर 2000 को प्रदोष तिथि है। तीसरा जो प्रदोष है वह दिसंबर माह के 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को प्रदोष की तिथियां हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, डेट 2 दिसंबर को प्रदोष है, फिर 16 दिसंबर को प्रदोष है और फिर 31 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है। तो इस वर्ष के दिसंबर माह में 3 प्रदोष तिथियां का युग्म बन रहा है, संयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अब हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। उसे ध्यान से एकाग्र से सुने और उस विधि पूर्वक भगवान शिव की माँ लक्ष्मी की पूजन करें। निश्चय ही इस पूजन के द्वारा भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी और आपके पितरों की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पूर्व क्या है, व्रत में इस तीनों ही प्रदोष तिथियों का आपको व्रत रखना है और प्रदोष के व्रत के साथ साथ आपको पूजन करना है। तो व्रत का नियम है, व्रत किसी भी तिथि का हम जब व्रत रहते हैं तो उससे एक दिन पूर्व हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और फिर जिस दिन हमें व्रत रहना चाहिए उस दिन प्रातः वेला में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस देवता या देवी के लिए हम व्रत रखना चाहते हैं उसके लिए हमें उनके समक्ष मंदिर में या घर के मंदिर में अखंड ज्योत जला के संकल्प, मानसिक संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु या हे मातेश्वरी, आज इस तिथि पे हम आपकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने जा रहे हैं और इस व्रत के द्वारा हमारी ये मनोरथ सिद्ध हो। जो कोई आपकी कामना हो वह एक कामना उस देवता या देवी के चरणों में समर्पण करें, संकल्प, मानसिक संकल्प पूर्वक, और फिर उनकी विशेष अर्चन करें। देखिए, विशेष अर्चन में क्या है, जैसा आप नित्य अपनी दिनचर्या में सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर अनेकों प्रकार के प्रसाधन की सामग्रियों से श्रृंगार करते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी हमारे शास्त्रों में कुछ पूजन की विशेष सामग्री बताई गई है जिसके द्वारा भगवान
देवगण देवी गण का पूजन करने से देवता गण भी विशेष प्रसन्न होते हैं, उसकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो जिसकी भी पूजन करनी हो, यह विधि आप सभी देवी देवताओं की पूजन और व्रत के लिए आप अपना सकते हैं। इसको ध्यान से श्रवण करें। जिस देवी देवता को आपका व्रत रहना है, उसको सर्वप्रथम आपके घर में उनकी प्रतिमा हो तो घर में व मंदिर में जाके उनको जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः जल से स्नान कराएं, फिर उनको वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र आदि अर्पण करने के पश्चात उन्हें रोली हल्दी से तिलक करें, अक्षत अर्पण करें, फिर सुगंधित पुष्प उनके चरणों में अर्पण करें और धूप दीप दिखा के ताजा फल और सुगंधित नैवेद्य आदि भगवान को अर्पण करें। फिर जिस देवी देवता का व्रत आप रह रहे हैं, उस भगवान की स्तुति करना चाहिए, उनके नाम मात्रों का, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से उस भगवान की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगा। तत्पश्चात आरती करना चाहिए। ऐसा करने से जो आपका मनोरथ होगा वह सिद्ध होगा। तो अब हम बात करते हैं भगवान शिव के प्रदोष व्रत में किस विधि पूर्वक पूजन किया जाए, जिस विधि से पूजन करने से भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी और हमारे पितृ देवताओं को विशेष अनुकंपा बनी रहे। तो जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान शिव को जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, यह 5 चीजों का मिश्रण बना लेंगे और फिर भगवान शिव को उस पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर जल से स्नान कराने के पश्चात उनको वस्त्र और फिर गंधाक्षत यानी हल्दी से या चंदन से लेप लगा के उनको अक्षत, दुर्वा, पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का पुष्प, आकड़े का फल, धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प भगवान को अर्पण करें और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का धूप दीप से पूजन करने के पश्चात उन्हें सुगंधित नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य आदि के पश्चात उन्हें आप भगवान को ताजा फल अर्पण करें और साथ ही साथ तांबूल अर्पण करें। भगवान शिव के पूजन में 2 चीज आवश्यक होता है, अक्षत और दूसरा भांग धतूरा, है ना। जो व्यक्ति भगवान शिव को जल तो प्रिय है ही, साथ ही साथ भगवान शिव के ऊपर प्रेम से जल और अक्षत के साथ साथ एक बिलपत्र या भांग या धतूरा, इनमें से कोई भी एक चीज भगवान शिव को भाव से अर्पण कर देता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसके विशेष मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो इस बुद्धि पूर्वक भगवान की पूजन करें और पूजन के पश्चात जिस तिथि की, जिस दिन की प्रदोष व्रत आप हैं, उस दिन के प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। जैसे कि इस बार गुरु प्रदोष है तो गुरु प्रदोष की व्रत कथा का पाठ करें और फिर भगवान शिव की आरती करें। साथ ही साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पण करें प्रदोष तिथि के दिन। साथ ही साथ कमल गटे का हार भगवती को अर्पण करें और साथ ही साथ कमल का पुष्प, ताजा कमल का पुष्प माता जी के राइट पैरों में, है ना, सीधे पैर में वह कमल का पुष्प चढ़ाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ प्रदोष तिथि पे पितरों के लिए किया जाए जिससे पितृदेव भी प्रसन्न हो। तो गुरुवार के इस प्रदोष तिथि पे पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर आप जो पेठा है, पीला पेठा है, उस पीले पेठे को किसी भी शिवलिंग के समक्ष पितरों का ध्यान करके गुप्त तरीके से अर्पण करते हैं। साथ ही साथ 9 या 11 पीला सरसों घर से वार करके भगवान शिवलिंग के, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं तो इससे बड़े से बड़े पितृ दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह और सायं बेला में पूजन करने के पश्चात भगवान शिव को गुरु प्रदोष में जो मालपुए का भोग लगाता है तो उससे उसकी विशेष मनोरथ सिद्ध होती है। वा केसर युक्त खीर भगवान को अर्पण करते हैं तो इससे भी आपकी विशेष जो मनोकामना होगी वो उसकी पूर्ति होगी।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।